कि मैं रात में ही कर्नाटका से आया हूं, तो जहां 15 राज्यों में बीजेपी नहीं है और वो कहती है कि अखंड भारत में मैं राज कर रहा हूं, तो मैंने विपुल शाह को फ़ोन किया था 2 दिन पहले कर्नाटका से कि भाई आपने फिल्म बनाई है। अंत में अमित शाह ने वहां भाषण दिया कि अगर कर्नाटका में बीजेपी नहीं जीतेगा, गोंडा में बीजेपी की हार हुई, सपा के प्रत्याशी जीत गए हैं। किस पे आप खुश हो रहे हो? सिर्फ उत्तर प्रदेश पे और एक मध्य प्रदेश पे, बाकी कहाँ हैं आप? 6 मई तक का समय था उनका, कुश्ती महासंघ भंग है और उसका वो अब चेयरमैन बृजभूषण नहीं है। का भी अब मैं आ गया हूँ। मैं सबको कहा कि हमारे साथ डॉक्टर दुआ हैं और इनसे जानते हैं, डे फर्स्ट से ही यहाँ पर आंदोलन में है और पहलवानों का जो चल रहा है धरना, और इसमें लगातार नज़र बनाए हुए हैं। बीजेपी जिस तरीके से कर्नाटक में एक तरफ हार चुकी है, अब क्या कुछ बन रही है यहाँ पे रणनीति, क्या कुछ होने वाला है, इसी मुद्दे पे बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि मैं रात में ही कर्नाटका से आया हूँ। लगातार मैं वहाँ 2 महीने से कर्नाटका में काम कर रहा था। बीच बीच में मैं पहलवानों के मदद के लिए, इनके सहयोग के लिए और समर्थन के लिए आता रहा। जो कर्नाटका में बीजेपी की हार जो हुई है वो सचमुच में अभूतपूर्व है और वो बीजेपी की नहीं बल्कि मोदी जी की हार है। कांग्रेस की जीत हम उसको नहीं कहेंगे, क्योंकि जनता करप्शन और मोदी जी के नीतियों के खिलाफ उनको जाना था और यही वजह है कि वहाँ कोई दूसरा विकल्प नहीं था। अगर दूसरा विकल्प होता तो वो भी आ सकते थे, लेकिन कांग्रेस वहाँ भारी बहुमत से जीती। ये हमें खुशी है और हम उन्हें मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने जो अमन और खुशियों का जो एक दुकान खोलने की जो बात की है वो दें, वहाँ से भ्रष्टाचार को ख़त्म करें, वहाँ पे बजरंग दल और बाकी जो उग्रवादी संगठन हैं उन पे बैन लगाएं और अच्छा काम करें। बीजेपी जो अहम भर्ती थी, अखंड भारत पे राज करने की जो सपना देख रही थी, वो साउथ इंडिया में ख़त्म हो चुका है और बाकी राज्यों में, जैसे कि हमारे एक साथी इस वक्त पास में हैं, इन्होंने एक आज लिस्ट ट्वीट भेजा कि 15 राज्यों में बीजेपी नहीं है। तो जहां 15 राज्यों में बीजेपी नहीं है और वो कहती है कि अखंड भारत में मैं राज कर रहा हूं, तो ये आगाज है कि आने वाले 24 में बीजेपी हारेगी। मैं यहां जंतर मंतर पे जो हमारे पहलवान, हमारे जो साक्षी मलिक पूनिया के साथ जो अन्याय हो रहा है, इस पे जो लगातार 20 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है, इस पे सरकार जो उदासीन है, इस पे सरकार जो आवाज़ नहीं दे रही है। यहाँ जो बहुत सारे लीडर, बहुत सारे जो विपक्ष के लीडर आए, लेकिन उन्होंने यहाँ पे स्पीच दिया, भाषण दिया, वो उनको लिख कर करके बीजेपी के खिलाफ आवाज़ उठाना था, उनको प्रधानमंत्री को देना था, उनको होम मिनिस्ट्री में देना था और एक प्रेशर दबाव बनाना था कि बृजभूषण को, जिस पे FIR लॉन्च हो चुका है, पास्को में हो चुका है, उसके फ़ौरन अरेस्ट किया जाए। उन्हें बचाया जा रहा है और उनको जो है अरेस्ट होने से रोका जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी अपने ही पाँव में कुल्हाड़ी मार रही है और इसका नतीजा उन्हें जल्द भुगतना पड़ेगा। आने वाले 5 राज्यों में चुनाव है और आने वाले जो लोकसभा का 24 है वो भी घातक होगा। तो इन्हें समझना चाहिए कि जनहित में हमारी बहू बेटियों के साथ जो अत्याचार हो रहा जो उस पर रोका जाए। आज हम केरला फाइल देख रहे हैं, केरला स्टोरी देख रहे हैं, हम कश्मीर फाइल देख रहे हैं। मैं खुद फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हूं, मैं खुद प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी हूं, तो मैंने विपुल शाह को फ़ोन किया था 2 दिन पहले कर्नाटका से कि भाई आपने फिल्म बनाई, बड़ा अच्छा लगा, लेकिन आपने सिर्फ एक कॉमनल फीलिंग दिया है इसमें, ये ठीक नहीं है। अगर आपको एक फिल्म बनानी है, अगर हमारे सारे जो साथी हैं फिल्म इंडस्ट्री के उनको बनानी है, तो भारत फाइल बनाओ, जो भारत के सभी राज्यों में जो बहु बेटियों के साथ जो यौन शोषण हो रहा है, जो जंतर मंतर पे बैठी हमारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के साथ यौन शोषण हुआ है, और अन्य राज्यों में चाहे यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, कर्नाटका हो, उड़ीसा हो, बिहार हो, हर राज्यों में कमोबेश जो अत्याचार हो रहा है। तो यहाँ की इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या कर रही है, यहाँ के राज्य सरकार क्या कर रही है, यहाँ की भारत सरकार क्या कर रही है, ये सारे सवाल उठते हैं और इन पे बहस होनी चाहिए। आज हमारी सोशल मीडिया नहीं होती तो हम इतनी आवाज़ भी नहीं उठा सकते थे जो आज ये तानाशाह के तरीके से आज ये हमारा
लोकतंत्र नहीं, हमारा जोगतंत्र बन गया है। और इसे बचाने के लिए हम तमाम युवाओं को, हम तमाम बुद्धिजीवियों को, हम तमाम जो महिलाएं हैं उन्हें जागृत होना हो रहा। और ऐसे अच्छे सच्चे जो देशभक्त हैं ऐसे हमें जनप्रतिनिधि चाहिए। ऐसे कॉर्पोरेट हाउस, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे अन्य पार्टियां हो, ऐसे कॉर्पोरेट हाउस हमें नहीं चाहिए। और हमें न्याय चाहिए तत्काल। हम चाहते हैं कि साक्षी मलिक, पूनिया और हमारे जो फोगाट है इनको न्याय दिया जाए। और वो जो हमारा दरिंदा जो उन पे केस बना हुआ है, उस पे 38 केसेज हैं, उसे तत्काल अरेस्ट किया जाए और हमें न्याय दिया जाए। यही हमारी मांग। सर, जो ब्रिजभूषण के इलाके में गोंडा में बीजेपी की हार हुई, सपा के प्रत्याशी जीत गए हैं वहाँ पे, तो क्या इस हार को भी इस रूप में देख सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हम लोगों ने कर्नाटका, मेरी टारगेट था, मैं मिशन कंप्लीट करके वहाँ से आया हूँ। मेरी पार्टी 2-4 लोग सीट थी, अच्छे वोट लाए, लेकिन हम लोग नहीं जीते। लेकिन हमारी वहाँ टारगेट थी, क्योंकि मैं जनवरी से लड़ रहा हूँ, भाजपा हराओ। हमारे मिशन मैं बहुत ज़्यादा, हमारे संसाधन नहीं है, बहुत सारे साथी नहीं हैं जो पूरे भारत में काम कर सके। उत्तर प्रदेश में हम लोग ज़्यादा जोर नहीं दिया, दूसरी पार्टियां ने जोर दिया, तो वहाँ जो है जो रिजल्ट आया है, फिर भी बीजेपी की हार है। वहाँ 50% बीजेपी जीती है। मेयर ठीक है कि उन्होंने 17 सीट निकाल लिया, लेकिन बाकी मेंबरों में उनको 50% मिला है। अपना दल और दूसरे पार्टियों को मिला है, समाजवादी और बहुजन पार्टी को मिला है। तो इससे साबित हो रहा है कि आने वाला वक्त बीजेपी के लिए खतरा साबित होगा। जहां हम देखते हैं शिमला का, तो वहां भी बीजेपी हारी है, कांग्रेस जीता है। हम देखते हैं पंजाब का उपचुनाव, तो वहां भी बीजेपी हार गई है, कांग्रेस भी हार गई है। तो इस तरह से ये जो कॉर्पोरेट जो कंपनियां हैं जो अपना खेल खेल रही है, हम आप कह सकते हैं कि 2 पौधे हैं और उसके अंदर के जो जड़ हैं वो हाथ मिला रखा है। तो इस तरह से हमें इन तमाम लोगों को विरोध करते हुए अपने जनहित में, अपने समाज हित में, अपनी बहु बेटियों की इज्जत के हित में आवाज़ उठाते हुए एक अच्छा लोकतंत्र, जनतंत्र बनाने के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। बिना गिला शिकवा का, बिना जात पात का, बिना भेदभाव का हमें एकजुट होकर करके आवाज़ उठाने की जरूरत है। अंतिम सवाल ये है, कर्नाटक में जो हार हुई है उसको मोदी की हार नहीं दिखाया जा रहा, मुंबई की हार दिखाया जा रहा है। वहाँ भ्रष्टाचार, ये राजनीतिक है, ये मोदी की हार है। मैं 100% कह रहा हूँ ये मोदी की हार है। मैं कांग्रेस की जीत नहीं कह रहा, ये मोदी की हार है। जिन्होंने जो है बजरंग दल को बजरंग बली कहा, तो ये जो कॉम्युनल फीलिंग किया जाता है, वह मुसलमानों की 4% जो आरक्षण था उसे खत्म करके, तो ये जो ध्रुवीकरण, ये जो जनता को गुमराह कर करके जात और पात में बांटने का, तो जनता वहाँ समझती है। वहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं। मैंने वहाँ देखा कि वो लोग जो है मुद्दों पे बात करना चाह रहे हैं कि जनता का जो रोटी कपड़ा मकान है, जो रोजगार है, जो स्वास्थ्य है, वहाँ का विकास है, उस पर बात नहीं कर रहे। वो सिर्फ और सिर्फ जो है कॉम्युनल फीलिंग करके लड़ाना चाहते हैं। अंत में अमित शाह ने वहाँ भाषण दिया कि अगर कर्नाटका में बीजेपी नहीं जीतेगा तो यहाँ पे जो है लड़ाइयाँ होंगी, दंगा होगा। इसका मतलब क्या होता है कि आप अगर जीतोगे नहीं तो दंगा कराओगे। तो हम कहना चाहते हैं कि कोई भी सरकार सत्ता में जो रहती है उसको सर्वसम्मति से चुना जाता है, बनाया जाता है। और जो प्रधानमंत्री होते हैं, होम मिनिस्टर होते हैं, वो हर जनता का होता है। उसको जात पात से ऊपर उठ करके देश हित में और सेकुलर कंट्री के हिसाब से उनको राज करना चाहिए, न कि जात और पात में बांटना। तो अब जनता समझ गई है कि ये जात पात, मंदिर मस्जिद से बात नहीं बनेगा। हमारी जो मूल समस्या है, हमारी जो रोटी कपड़ा मकान और स्वास्थ्य की जो समस्या है, शिक्षा की जो स्तर गिरती जा रही है, उस पे अब लड़ाई होगी। और इस पे हमारे नौजवान अब कमर कस चुके हैं। आने वाले 5 राज्यों में इसकी जवाब दी जाएगी और आने वाले लोकसभा में भी आपको जवाब दिया जाएगा। और वहाँ आपको देखना होगा कि जिस तरह से साउथ इंडिया खत्म हो गई है बीजेपी से, उसी तरह से नॉर्थ इंडिया थोड़ी सी, किस पे आप खुश हो रहे हो? सिर्फ उत्तर प्रदेश पे और एक मध्य प्रदेश पे, बाकी कहाँ हैं आप कहीं और नहीं है, गुजरात में है। तो 3-4 राज्यों में और छोटे से नॉर्थ ईस्ट में, तो इससे आप जो है कह रहे हैं कि मैं अखंड भारत का हूँ, तो ये नहीं होगा। आने वाला समय में बीजेपी का सफाया होने जा रहा है और एक नया समीकरण बनेगा। अगर अलायंस सारी पार्टियां सचेत नहीं होती, वो अच्छे तरीके से, अच्छे नियत से अच्छे कैंडिडेट को नहीं उतारती, तो एक नया समीकरण बनने वाला है। आप देखेंगे आपके सामने जल्द वो नया समीकरण। इसका असर होगा यहाँ पे इनका, क्योंकि अभी कुश्ती फेडरेशन का भी अब मैं आ गया हूँ।
मैं सबको कहा कि जितने हमारे यहाँ लीडर आ रहे हैं सिर्फ बकवास ना करें, सिर्फ भाषण ना दें, यहाँ पे आप मेमोरेंडम दें, यहाँ पे लीक करके होम मिनिस्ट्री और प्राइम मिनिस्टर को दें, दबाव प्रेशर दें। वो आप सत्ता में हैं, उनको कहें कि हमारी ये बेटियों को हक दीजिए, अधिकार दीजिए और तत्काल जो है उस सांसद को अरेस्ट कर करके जेल भेजा जाए। हमारी ये धरना खत्म हो जाएगी, यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन इन्होंने कर्नाटका चुनाव, उत्तर चुनाव को वेट किया, अब वो आ गए हैं। अब आराम गरम में आप जो है एसी में बैठे हुए हैं, आप जो है पार्लियामेंट में बैठे हैं। आइए और 2 मिनट 1 मिनट का समय निकाल के प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर और खेल मंत्री मैं जो है ठाकुर को भी निमंत्रण देता हूं कि वो आएं और हमारी बेटियों से हाथ मिला करके कहें कि तुम्हारी तकलीफ के साथ मैं खड़ा हूं और उस बृजभूषण को मैं तत्काल अरेस्ट करने की आदेश देता हूं। मैं खुश हूं कि चीफ जस्टिस का के उन्होंने एक्शन लिया, लेकिन मैं नाराज भी हूं कि जो एक्शन लिया उस पर वो अरेस्ट क्यों नहीं हुआ। तो क्या सिर्फ वो आदेश देने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट कि आप एफआईआर कर दीजिए, उसके बाद में वो उसको छोड़ दीजिए? अगर दूसरा कोई होता तो आप कहते क्यों नहीं अरेस्ट किया गया, उसको फौरन अरेस्ट करो, फौरन कोर्ट में हाजिर करो, फौरन उसको जेल भेजो। तो सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका को भी मैं दोषी मानता हूं कि वो फौरन एक्शन हमारी बेटियों के साथ नहीं रहे, उन्हें भी जागृत होना चाहिए। महासंघ को भंग कर दिया गया, ऐसी भी खबरें आ रही है। वो 6 मई तक का समय था उनका, कुश्ती महासंघ भंग है और उसका वो अब चेयरमैन बृजभूषण नहीं है, लेकिन सांसद हैं, कई और पदों में हैं, दबंग हैं। तो इस तरह से वो आरोपी हैं, चाहे वो फेडरेशन के नहीं रहे लेकिन आरोपी हैं। और आरोपी की तरह कैसे कानून का जो हमारा मांग कहता है कि एक छोटा बच्चा से लेके बड़ा तक, चाहे वो किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे वो रेडी पटरी वाला हो, हर एक के लिए कानून एक होता है। तो बृजभूषण के लिए दूसरा कानून क्यों, उसको फौरन अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा है, ये हमारी मांग है। मैं डॉक्टर एम.यू. दुआ, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय महागठबंधन जिसमें 200 पार्टियां हैं उसका मैं चेयरमैन हूं। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।